नमस्कार मित्रों, मैं विपुल आईएसडी नेटवर्क के बॉलीवुड सेक्शन में फिर से उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज मैं मणिरत्नम की पोन्नियन सेल्वन के प्रथम भाग का रिव्यू दूंगा। मणिरत्नम की पोन्नियन सेल्वन रोलर कोस्टर की रोमांचक राइड नहीं है। ये भारत के स्वर्णिम अतीत की यात्रा है जो धीरे धीरे दर्शक पर अपनी ग्रीप जमाती चली जाती है। 2.5 घंटे की ये कहानी देखकर जब हम आधुनिक युग में वापस आते हैं तो इस बात पर भरोसा हो जाता है कि सिनेमा यकीन दिलाने की कला है। ये मणिरत्नम का सम्मोहन ही है जिसके वश में आया दर्शक स्वयं को चोल साम्राज्य के भव्य राजा प्रसाद में खड़ा महसूस करता है। यकीनन ये 500 करोड़ का अंधा दाव था, लेकिन मणिरत्नम बॉक्स ऑफिस पर ये दाव जीतते दिखाई दे रहे हैं। भारत की प्राचीन कथाओं पर फिल्म की घोषणा होते ही भारत का दर्शक 2 भागों में बढ़ जाता है। इसे आप दक्षिणपंथी और वामपंथी दर्शकों की श्रेणी में सहजता से बांट सकते हैं। एक दर्शक वर्ग इस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित था तो दूसरा वर्ग ऋत्विक रोशन की विक्रम वेदा का समर्थन कर रहा था। विरोधी मणिरत्नम की एक गलती के इंतजार में थे, लेकिन मणि ने उन्हें कोई मौका ही नहीं दिया। पोन्नियन सेल्वन से मणिरत्नम ने सिद्ध किया कि वे दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के चुने हुए स्टोरी टेलर्स में से एक हैं। पोन्नियन सेल्वन एक प्रसिद्ध उपन्यास है और मणिरत्नम ने उस उपन्यास को ऐसे सजीव कर दिया कि पात्र किताब से उठकर बोलने लगे। चोल साम्राज्य की भव्यता, वीरता, प्रशासन, दयालुता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यदि मैं इस फिल्म की बाहुबली से तुलना करूं तो एक्शन दृश्यों और वीएफएक्स में पोन्नियन सेल्वन कुछ पीछे रह जाती है, लेकिन कहानी कहने के मामले में पोन्नियन सेल्वन बाहुबली से भी अधिक प्रभावी दिखाई देती है। इसमें असाधारण एक्शन दृश्य नहीं है, अधिकांश एक्शन वास्तविक ढंग से फिल्माए गए हैं। यही इस फिल्म की खूबी है कि ये आज के कंप्यूटर जनित स्पेशल इफेक्ट्स की बेसाखियों के बगैर बॉक्स ऑफिस की रेस में दौड़ रही है। मणिरत्नम ने स्पेशल इफेक्ट्स पर कम और अपनी कहानी निर्देशन में अधिक भरोसा किया। फिल्म के सभी कलाकारों ने अपने कैरेक्टर्स के चरित्र को मानो घोल कर पी लिया। ऐश्वर्या राय बच्चन, विक्रम, जयम रवि, त्रिशा कृष्णन, बल कार्तिक को पर्दे पर देखना बहुत सुखद अनुभव देता है। इनमें नंदिनी का किरदार बहुत शक्तिशाली बनाया गया है। ऐश्वर्या ने बड़ी इंटेंसिटी के साथ ये चरित्र निभाया है। जब वे पर्दे पर पहली बार आती हैं तो दर्शकों की सांसें मानो थम जाती हैं। विक्रम का किरदार एक ऐसे राजकुमार का है जिसका दिल टूटा हुआ है। युद्ध पर युद्ध जीतकर वह दिल के दर्द को कम करने का प्रयास कर रहा है। बल्लावरियान एक दिलफेक योद्धा है और हसौड़ किस्म का है। इनमें अरुण मोजी वह पात्र है जिसके आसपास सारी कहानी घूम रही है। अरुण मोजी को ही तो पोन्नियन सेल्वन कहा जाता है। जयम रवि ने इस किरदार में जान डाल दी है। अगले भाग में उनका किरदार बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। फिल्म एक ऐसे नोट पर समाप्त होती है जहां से दर्शकों की जिज्ञासा अगले भाग के लिए भी बनी रहेगी। फिल्म की गति तेज है, इस कारण किसी भी पार्ट में ये बोर नहीं करती। फिल्म में हास्य के लिए भी निर्देशक ने बड़ी संभावनाएं खोज निकाली है। उस समय के भारत और परंपराओं को फिल्म गरिमामय ढंग से दिखाती है। इसमें एक पात्र है समुद्र कुमारी। निचली जाति की ये लड़की नैया खेने का काम करती है। समुद्री कुमारी ने एक बार पोन्नियन सेल्वन को समुद्र पार कराया था। पोन्नियन उस लड़की को कभी नहीं भूलता। इनमें एक ब्राह्मण पात्र है जो आवश्यकता पड़ने पर क्षत्रियों के साथ शस्त्र उठा लेता है। कोई महिला पात्र घूंघट नहीं निकालती। निर्देशक बताना चाहते हैं कि उस समय के भारत में स्त्रियां स्वतंत्र थी, गर्वीली थी, अभिमानी थी। फिल्म में एक कृष्ण गीत है जिसे श्रेया घोषाल ने गाया है। ये गीत और इसका फिल्मांकन ही आपके टिकट के पैसे वसूल करा देता है। पोन्नियन सेल्वन को यदि मैं एक चांद मानूं तो इसके गीतों में उर्दू का प्रयोग एक दाग की भांति लगता है। इस फिल्म की एकमात्र कमी बस यही है कि रहमान के अच्छे संगीत पर महबूब ने शायरी नुमा गीत लिख डाले हैं। चोल साम्राज्य की कथाओं से दक्षिण परिचित है, किंतु हिंदी पट्टी में लोग उनके बारे में कम ही जानते हैं। इसका प्रभाव फिल्म की ओपनिंग पर भी देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारतीय पट्टी से फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिल रही है, लेकिन हिंदी में ये अभी थोड़ी कम है। लगभग 18 करोड़ की एडवांस बुकिंग और फिल्म के बेहतर कंटेंट को देखते हुए पहले दिन पोन्नियन सेल्वन लगभग 25 करोड़ की ओपनिंग दे सकती है। इस फिल्म में कोई आपत्तिजनक दृश्य नहीं है। इसे आप सब परिवार देख सकते हैं। ये एक प्रेरणा देने वाली फिल्म है और छोटे बच्चों को ये सिखा सकती है कि हमारा प्राचीन भारत कैसा था, हमारे प्राचीन भारत में शासक कैसे थे, उनका शासन करने का ढंग कैसा था। ये बहुत सारी बातें हैं जो दृश्यों के माध्यम से नई पीढ़ी को समझाई जा सकती है। धन्यवाद मित्रों।